साथ यूट्यूब से ही और सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर सवाल अमर तोमर जी का आया है टाटा स्टील पर। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि कौन से रेट पर इन्होंने खरीदा है, लेकिन इनका सवाल ये है कि टाटा स्टील अब और कितना गिर सकता है। अब इस महीने के ऊंचाई से अगर देखें तो टाटा स्टील ऑलरेडी कुछ 12-13% गिर चुका है। दरअसल ये स्टॉक हमने कल भी डिस्कस किया था, नीचे की तरफ 148-147 के आसपास शायद एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ था। कल हमने अक्षय से भी डिस्कस किया था। आप भी बता दीजिए कि आपके हिसाब से यहाँ पर कितना अच्छा सपोर्ट है या ये टूट सकता है। साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि अगर ये होल्ड कर रहे हो तो कहाँ निकलना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इसमें काफी दिनों से करेक्शन देखने को मिल रहा है और स्ट्रक्चर भी काफी नेगेटिव दिखा रहा है स्टॉक। बट एक एक एक, एक क्रूशियल सपोर्ट नजर आ रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 142 के आसपास। और यहाँ पर ही यहाँ पर पिछली बार भी यहाँ पर एक डिमांड जोन बनता हुआ दिखा था और वहां से एक हमें पुल बैक मूव दिखाई दिया था 168 से लेकर 170 के लेवल तक। मुझे लगता है कि एक बार अगर ये 140 लेवल्स को डिफेंड करता है तो एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। डेली के चार्ट्स पे भी आज यहाँ पर हमें हल्के से ओवरसोल्ड जोन दिखाई दे रहा है। स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और एक बुलिश लाइन का फॉर्मेशन हमें मैकडी में भी देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि एक पुल बैक का उम्मीद किया जा सकता है 142 के स्टॉप लॉस के साथ। बट मेजर अपसाइड मूव जब तक ये स्टॉक 160 के ऊपर एक क्रॉस क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आने की उम्मीद नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड प्ले के लिए खेला जा सकता है, ये स्टॉक को बाइंग की जा सकती है विद द सपोर्ट ऑफ 142। और जो एक्सपेक्टेड पुल बैक मूव है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 157 से लेकर 160 तक। तो यहाँ पर इनके हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे की तरफ नजर आ रहा है 142 के आसपास, क्योंकि वहां से पहले भी अच्छी खरीदारी आई थी। साथ ही साथ ऊपर के भी लेवल्स आपको दिए। लाइव सवाल आ रहे हैं, जरा उनको शामिल कर लेते हैं। साहिल ठाकुर का सवाल है एनएचपीसी पे। एनएचपीसी इन्होंने 84 रुपए के स्तर पे खरीदारी की हुई है। 300 शेयर इनके पास है, इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल स्टॉक। और एनएचपीसी को देखें तो आज अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, 3.5% ऊपर है स्टॉक। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से हमने दबाव देखा था। माफ कीजिए, एनटीपीसी नहीं, एनएचपीसी की मैं बात कर रहा हूं। एनएचपीसी जरा लेकर आइए, जो कि इन्होंने खरीदा हुआ है 84 रुपए के भाव पे। एनटीपीसी नहीं, एनएचपीसी। जी हाँ, अभी उनका 84 रुपए पे खरीदारी है और फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है। शेयरों की संख्या इन्होंने 300 बताई हुई है, हालांकि नजरिया इन्होंने नहीं बताया है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आज की जो तेजी है इसमें क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए? एनएचपीसी पर खरीदारी जो है वो 84 की है। जी, एक हाई लगाने के बाद यानी अराउंड 118 लेवल के हाई लगाने के बाद ये काफी इसमें करेक्शन मूव देखने को मिले हैं। बट करंट लेवल्स पे जैसा कि उन्होंने बताया बाइंग है, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छे लेवल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 38 पॉइंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट है और प्लस प्रायर स्विंग लो जो कि इसका 73 से लेकर 72 के जोन के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक डिमांड क्रिएट होता दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। और अगर हम इसके वीकली और डेली के चार्ट्स देखें तो वीकली चार्ट्स पे इसलिए हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। डेली के स्टार पे अगर ये स्टॉक 85 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां पे मॉर्निंग डोजी स्टार का फॉर्मेशन है। तो एक डिमांड क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 92 से लेकर 95 के जोन के आसपास। और जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है अराउंड 71 का। 71 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं और 92 95 के लेवल का वेट कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते